नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से मुहतरम मोहम्मद आबिद साफ़ी साहब ने सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना और इसी तरह इस दिन कोई जानवर ज़बह करना और इसी तरह खाना पकाना अज़रूरी शरीयत, इसका क्या हुक्म है? तो याद रखें, मसला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का ज़िक्र या आपके औसाफ़ व महासिन का ज़िक्र या जिस चीज़ की अदना निस्बत भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हो, उसका ज़िक्र करना ये फ़ेल मुस्तहसन और बाइस अजर व सवाब है। और ये बात भी अपने जहन में रखिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, अंधेरों में रोशनी है। और एक मुसलमान का इस मौके पर खुशी का इजहार करना, खुश होना, ये भी एक फ़ितरी अमल है। लेकिन याद रखें, हमने इस खुशी का इजहार उस तरीक़े पर करना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आपके सहाबा, ताबिईन, तबा ताबिईन ने इस पर अमल करके दिखाया हो। लेकिन चूँकि मुरव्वजा ईद मिलादुन नबी का सबूत न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं और न आपके बाद सहाबा, ताबिईन, तबा ताबिईन ने इस पर अमल करके दिखाया है, बल्कि ये सारी चीज़ें बाद के लोगों की ईजाद करदा है, लिहाजा इनको तर्क करना लाजिम है। और याद रखिए, जहाँ तक इनके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है तो इसमें मसला ये है कि अगर कोई शख्स इस दिन जानवर ज़बह करता है तो उसको देखा जाएगा कि जानवर इसने किसके नाम पर ज़बह किया है। आया ये इसने अल्लाह के नाम पर ज़बह किया है या गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया है। अगर इस शख्स ने ये जानवर गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया है तो याद रखें, इसका खाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स ज़बह तो अल्लाह के नाम पर किया है और इस नीयत से किया है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुँचाए, तो याद रखें इस सूरत में हम इस जानवर को हराम तो नहीं कह सकते और इसके खाने को हराम नहीं कह सकते हैं। लेकिन चूँकि इसने एक नई चीज़ ईजाद किया है दीन में, चूँकि ये बिदअत है, और याद रखें इस सूरत में बिदअत का गुनाह उसको मिलेगा, लेकिन इसके खाने को हम हराम नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।